ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज देखते हैं समस्याएं और 5वें अध्याय के श्लोकों के द्वारा उनका समाधान। सबसे पहले है व्यक्तिगत समस्याएं। सारे श्लोक 5वें अध्याय से संबंधित ही है और ये समाधान के रूप में एक प्रकार से 5वें अध्याय के श्लोकों का सार भी है। इसलिए श्लोक नंबर बताते समय बार बार 5वां अध्याय नहीं बताएंगे, केवल श्लोक नंबर बताएंगे। सबसे पहले है व्यक्तिगत समस्याएं, और व्यक्तिगत समस्याओं में पहला है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त कैसे रह सकते हैं। अब इसमें पहली बात, कर्म बंधन ये भी एक समस्या है। कैसी समस्या? आज दुनिया में सभी लोग, कर्म तो सभी को करना ही पड़ता है, कर्म धारा बगैर कोई भी रह नहीं सकता है। और इसी कारण जीवन में कर्म करते समय जो समस्याएं आती है, दुख मिलता है, विघ्न आते हैं, वो सभी मनुष्य उसमें बंधन महसूस करते हैं। अब ये जो समस्या है, इसी के कारण जैसे देखते हैं लोग जीवन में कई बार हताश हो जाते हैं, मानसिक तनाव आना, दुखों के कारण, विघ्नों के कारण, कई बार जो आसक्ति या अटैचमेंट रहता है मनुष्यों का, कर्मों का जिनके साथ भी संबंध बना हुआ है, वो संबंध ही कई बार बंधन बन जाता है। और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं जीवन जीते समय, क्योंकि जीवन कर्मों से जुड़ा हुआ है और एक कर्म युद्ध है। कर्म युद्ध करते समय ही हर मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसे समय के उतार चढ़ाव में हताश हो जाते हैं, दुखी महसूस करते हैं। तो ये जो दुख है वही वास्तव में दुखों का बंधन ही कर्म बंधन है। और इससे मुक्त कैसे हो? कई बार तो लोग ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ करके बैठ जाए, जैसे सन्यासी करते हैं, घर बार छोड़ करके भागना, कर्म छोड़ करके कर्म सन्यासी बनना। तो इससे क्या कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे? इसे तो हम अभी तक जो भी अध्याय पढ़े उसमें भी देखा कि अनिवार्य कर्म तो करने ही होते हैं। इसीलिए ही कर्म करते हुए भी सुखपूर्वक रहे, उसका उपाय पहले तो है तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में जो बात आई है, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखपूर्वक पूरा ही छूट जाता है। कर्म बंधन से कैसे छूटेंगे सुखपूर्वक? उसके लिए पहली बात बताइए द्वंद्व रहित। द्वंद्व अर्थात ही जैसे अच्छा और बुरा, प्रिय अप्रिय, राग द्वेष, इन सब बातों का द्वंद्व। गीता में बहुत से ऐसे उल्लेख आए जैसे सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय, ऐसे बहुत प्रकार के द्वंद्व है। तो इन द्वंद्वों से पूरी तरह से सुखपूर्वक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। वो कैसे? तो उसके लिए बताया कि जो न द्वेष करते, न कोई भी सांसारिक इच्छा रखते हैं। देहभान है तो द्वेष है, तो इसीलिए बताया इन दोनों की भी जो इच्छा न करते हैं, वो
कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूटते। ऐसे ही 7वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया है। जैसे आत्मिक स्थिति की बात बताई, देहभान के कारण बंधन है, और आत्मिक स्थिति में रहे, देह का भान से बंधन मुक्त हो, देह के भान को छोड़े, तो उसके लिए 7वें श्लोक में भी, श्लोक नंबर 7 में ये बात बताई है, जो स्टेज है कर्मातीत अवस्था की, अर्थात कर्म से अतीत होने की। कर्मों को छोड़ने की बात नहीं बताई, लेकिन कर्मों से अतीत होने की स्टेज, उसके लिए बताया। एक तो योग युक्त होकर चित्त को विशेष रूप से शुद्ध करना, और दूसरा जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों पर जीत। इंद्रियों का जो राग और जो द्वेष है वो इंद्रियों के विषय भोगों में होता है, और इंद्रियों के इन बातों को ही अगर जीत ले, इंद्रिय जीत बन जाए, तो उसके कारण एक तो सफलता होती है और विजयी आत्मा बन जाता है। अर्थात मन बुद्धि जहाँ दौड़ती है तो उसी के कारण बंधन बन जाता है, और अगर मन बुद्धि पर विजयी आत्मा होते हैं तो इंद्रिय जीत बनेंगे, तो बंधन से मुक्त होंगे। और दूसरी बात बताई, जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं तो कहीं राग द्वेष आसक्ति या घृणा निर्माण होती है, तो इसके लिए भी 7वें श्लोक में, श्लोक नंबर 7 में बताया, सब प्राणियों में आत्मभाव वाला। और ऐसे जो स्थिति वाले होते हैं वो कर्म करते हुए भी ना अच्छे बुरे कर्मों में आसक्त होते, ना बंधनग्रस्त। अब दूसरी बात है, देह है तो देह की इंद्रिया है, और इंद्रिया है तो शरीर को चलाने के लिए शरीर के सारे ही अनिवार्य कर्म तो करने ही होते हैं। श्लोक नंबर 8 और 9, श्लोक नंबर 8 और 9, इसमें सारी दैनिक दिनचर्या के कर्म बताए हैं, क्योंकि कर्म धारा को कोई छोड़ नहीं सकते हैं। अब आंखें है, शरीर की इंद्रियां ऐसी बनी हुई है कि उन इंद्रियों से कोई कर्म ऐसे लगातार चलते ही रहते हैं, जिन सारे कर्मों का उल्लेख श्लोक नंबर 8 श्लोक नंबर 9 में बताया है। जैसे देखते हुए, कान तो खुले हैं तो आवाज तो सुनाई देती ही है, सूंघना, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया तो लगातार चलती है, मल मूत्र त्यागने जैसे अनिवार्य कर्म तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन इसमें बताया, ये सारे अनिवार्य कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त अवस्था कैसे हो सकती है, तो उसके लिए बताया, एक तो शिव बाबा की याद मग्न, और दूसरा बताया है आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। देह की इंद्रियों में अगर बुद्धि अटकी हुई रहेगी, उन कर्मों में अगर बुद्धि अटकी हुई रहेगी तो बंधन है। इसी का उपाय बताया, आत्म ज्योति में यदि स्थिर है और भगवान से अगर बुद्धि योग लगातार जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति सारे कर्म करते हुए भी अकर्ता की स्टेज में है। इसमें भी विशेषकर कई लोग ऐसे सोचते हैं, जो जीवन में दुख आता है तो सोचते हैं कि अगर हम शरीर ही छोड़ देंगे तो इन दुखों के बंधन से ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवत गीता में कहीं भी इस तरह से हठ योग करने के लिए नहीं बोला है कि जबरियन देह त्याग करे। वास्तव में ये बात तो सब जानते हैं, जो गीता में उल्लेखित है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है तो आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है, और साथ में अपने कर्मों का जो भी खाता है वो भी ले जाती है।
तो अगर शरीर को छोड़ दिया, जैसे कोई आत्माएं, कई लोग हैं जो बंधन से मुक्त होने, दुखों से मुक्ति के लिए देह त्याग कर देते हैं, जबरियन शरीर छोड़ना या कोई ना कोई शरीर को तकलीफ देने जैसे कर्म करते हैं। वास्तव में ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसके लिए एक तो श्लोक नंबर 8-9 में बताया, अगर आत्म ज्योति में स्थिर है योगी तो वो अकर्ता है। और इसी तरह से बंधन मन से निर्माण होता है, बंधन महसूस होता है मन के विचारों में। और अगर इन मन से ही सारे कर्मों को त्याग दिया, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसमें अपनी मन बुद्धि को अटकाया ही नहीं, तो बंधन मुक्त हो सकते हैं। और उसी का उपाय श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13 में बताया है, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। यही बताया कि ये समस्या क्यों निर्माण होती है, क्योंकि मन उलझा। अगर किसी व्यक्ति ने दुख दिया तो दुखों का बंधन हुआ। अगर मन से हम उन बातों को बार बार याद करते हैं तो वो बंधन महसूस होगा, क्योंकि विचारों में वो बातें बार बार आती है। कोई बिजनेस में असफलता हुई तो दुख निर्माण हुआ। तो हम जितनी देर तक उन बातों के लिए सोचते रहेंगे, उस विघ्न के बारे में, उस दुख के बारे में, दुख के रूप में, तो उतनी देर वो दुख का बंधन महसूस होगा, उस विघ्न का बंधन महसूस होगा। और यदि मन से ही, मन के विचारों से ही इन बातों को त्याग दिया, तो ऐसे मन से संपूर्ण कर्मों को, सब कर्मों को त्यागा हुआ। लेकिन वो कैसे त्याग सकते हैं? तो बताया, एक तो इंद्रियों का वश करता आत्मा, और दूसरा भ्रू मध्य स्टार में स्थित हो। अगर आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से स्थित हुए हैं, अपनी इंद्रियों में मन बुद्धि जा ही नहीं रही है, तो वो अपने शरीर में, इस 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में, ये शरीर भी एक प्रकार का नगर हो गया, और ये सारी इंद्रियां उसके अलग अलग पार्ट है। तो इनसे कर्म करते हुए भी मन से सब कुछ छोड़कर आराम से रह सकते हैं, सुख पूर्वक रह सकते हैं। तो मूल बात है मन का बंधन। और भगवत गीता में सारी बातें मन के लिए ही बताई है कि मन बुद्धि को ही वशीभूत करना है, और उसका आधार बताया इंद्रिया। तो इस तरह से कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक तो द्वंद्व रहित, दूसरा जितेंद्रिय अर्थात इंद्रिय जीत, तीसरा बताया याद मग्न आत्म स्थिति में स्थिर होना, और चौथा बताया मन से सब कर्मों को त्यागा हुआ। दूसरा है सच्ची शांति की प्राप्ति कब होगी। कलयुगी कलह क्लेश की दुनिया में अशांति तो हर जगह है। ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसी कोई उम्र वाला व्यक्ति नहीं होगा जो अशांति से जुड़ा न हो। अशांति तो सब जगह है, लेकिन शांति की परिभाषा सही रीति से, सही मायने में न पता होने के कारण ही आज सब अशांत है, व्यक्तिगत स्तर पर और वैश्विक स्तर पर भी। अब इसमें शांति सम्मेलन करते हैं, शांति के लिए बहुत सारे भक्ति मार्गीय तंटा घंटा करते हैं, बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, मेडिटेशन करना, हास्य क्लब में जाना, कोई ना कोई मनोरंजन के साधन ढूंढना। तो सोचते हैं इससे शांति होगी, लेकिन अशांति का कारण मनुष्यों ने ढूंढा नहीं है। यदि अशांति का कारण उन्हें पता हो तो उसका निवारण भी वो सहज रीति से समझ पाएंगे। अशांति का कारण क्या है? अशांति निर्माण होती है मन के विचारों में। मन के विचारों में कैसे? तो वो है चाहना, जो भगवत गीता में
अशांति का कारण बताया है श्लोक नंबर 12 में। श्लोक नंबर 12 में, इस अध्याय में अशांति का कारण बताया है अयोगी या भोगी जो है वो अशांत होते हैं, अर्थात बंधन में बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपूर्णनीय कामनाएं, इच्छाओं के लिए कहा जाता है, कामनाएं अर्थात इच्छाएं, इच्छाओं के लिए सब जानते हैं, कहते हैं कि इच्छाओं की पूछ कभी भी खत्म ही नहीं होती है। तो ऐसी आसक्ति वाली जो अपूर्णनीय कामनाएं हैं और साथ में जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के फल में आसक्त होते। आसक्त होना अर्थात जो भी कर्म करते हैं उसके रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं, अपनी तरफ से ही पॉजिटिव रिजल्ट हो, कर्म किया तुरंत उसके बारे में महिमा हो, मर्तबा मिले या तुरंत सफलता मिले, इन बातों के कारण ही मन के विचारों में अशांति, बेचैनी होती है। एक तो कामनाएं और दूसरा कर्म से निकले हुए फल की अपेक्षा। और ये है वास्तव में अशांति का, बंधन का कारण। और उसका उपाय दूसरा बताया श्लोक नंबर 12 में ही। योगी शांति को प्राप्त करते हैं। कैसे? तो समाधान में बताया कर्म के फल के त्याग से शांति की प्राप्ति। दूसरे अध्याय में श्लोक हमने एक देखा था, कर्मणे वाधिकारस्ते, क्योंकि मनुष्यों का कर्म पे अधिकार है। देह मिली है तो कर्म तो करने ही है, लेकिन कर्म का फल जो है वो तो पिछले जन्मों के खाते से भी जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए ही कर्म के फल को अगर त्यागा है, अर्थात जो भी कर्म करते हैं, कर्म करते जाना, कर्म में ही अधिकार है मनुष्यों का, लेकिन कर्म फल पे नहीं, अर्थात कर्म करके निश्चिंत हो जाना है। जो भी उसके बाद उसका रिजल्ट निकले वो जन्म जन्मांतर के कर्मों से जुड़ा हुआ है, ऐसे समझकर अगर निश्चिंत रहते हैं तो वही निश्चल शांति को, सच्ची शांति को पा सकते हैं। दूसरी बात क्या है? केवल अपने कर्मों से ही क्या शांति की प्राप्ति हो सकती है? तो कर्म के फल की आसक्ति को त्यागने से शांति मिलेगी, लेकिन इसका भी एक मूल आधार है जो कर्मों का ज्ञान देने वाला है और असल रूप में जो शांति का सागर है, शांति देवा है, उनकी पहचान। क्योंकि मनुष्य तो मनुष्यों को अशांति ही दे सकते हैं। इसीलिए श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 में बताया त्रिलोकीनाथ की पहचान से शांति की प्राप्ति, अर्थात उस शांति देवा जो शांति करने वाला है सारे संसार में, वो तीनों लोकों का नाथ है। उनको यदि पहचानते हैं तो ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। जैसे चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में उल्लेख आया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान से शांति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ज्ञान अर्थात क्या? समझ। किस बात की समझ? भगवान के जानकारी की, भगवान को पहचानने की समझ। तो भगवान को जान लेते हैं ज्ञान के द्वारा, तो उतना ही उन्हें शांति की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा समस्या है घर गृहस्थ में न्यारा और प्यारा कैसे रहे। ये तो आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सभी ही प्रायः लोग समाज में अपने अपने घर गृहस्थ में जुड़े हुए हैं और वो घर गृहस्थ ही एक बंधन और अशांति का कारण होता है, जिसके कारण ही दुख, अशांति, सारे विघ्न उसी में ही जुड़े हुए हैं। इसलिए लौकिक में भी ये कहा जाता है,
दुनिया में लोग इस बात को मानते हैं कि घर गृहस्थ भी एक मकड़ी के जाल की तरह है। उसमें जितना मनुष्य उलझा रहता है तो उतना ही वो उसमें अटकता जाता है। जाल जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है तो वो जाके बीच में उसके फंस जाती है, उसमें से निकल नहीं सकती। आज मनुष्यों की भी इसी तरह से हालत है। और जब दुख मिलता है तो सब उससे भागना चाहते हैं। जैसे आजकल डाइवोर्स देने की परंपरा है, घर बार छोड़ करके कई लोग चुपचाप निकल जाते हैं, सोचते हैं ऐसे भागने से हम इन सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में घर गृहस्थ में रहते हुए अशांति का कारण क्या है? जैसे श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 में एक उदाहरण दिया है कमल फूल का। कमल फूल जो है, कमल फूल की एक विशेषता होती है, अगर उसे कीचड़ में पूरा डुबा दे और फिर बाहर निकाल देंगे तो भी उसके ऊपर कीचड़ का लेप नहीं चढ़ता है। तो ये घर गृहस्थ का जीवन भी वास्तव में एक कीचड़ की तरह ही है। क्यों? क्योंकि वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली लोगों के साथ परिवार में जुड़े रहते हैं तो उसमें स्वभाव संस्कारों से टकराहट होना, कई बार इतने ज्यादा मोह में उलझ जाते हैं, उसके कारण भी समस्याओं में फंस जाते हैं। तो इन सब को करते हुए जो भी घर गृहस्थ के अनिवार्य कार्य है, जो भी जिम्मेवारियां है, उसको निभाते हुए भी न्यारा और प्यारा कैसे रहे, तो उसके लिए बताया कमल फूल कीचड़ में डुबोने पर भी बिल्कुल उस पर उसकी चिकनाई इतनी रहती है कि उस पर कीचड़ का असर नहीं होता। इसीलिए जैसे देवताओं को भी कमल का आसन दिखाते। अब क्या सच में ही किसी ने इस तरह कमल फूल पर बैठ के जीवन बिताया होगा? नहीं, बल्कि उस कमल फूल के गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। यही घर गृहस्थ में रहते हुए समस्याओं से पार जाने का एक सहज उपाय है। अब कैसे? जैसे कीचड़ का असर नहीं होता, ऐसे बताया घर गृहस्थ में रहते हुए पाप का लेप छेप नहीं लग सकता। कैसे? लेप छेप के लिए बताया, लेप तब लगता है जब हम बुद्धि से उन बातों को याद करते हैं तो वो कर्मों का लेप छेप अर्थात पाप का लेप चढ़ जाता है। और उसके लिए ही बताया परम ब्रह्म का आश्रय। अगर सदैव जो भगवान है उनका आश्रय लेना अर्थात मन से लगातार उनको याद करते रहे और आसक्ति को त्याग दिया, मन से बार बार उन बातों को याद करना, मोह में फंसना, ये मेरा मेरापन जो लगा रहता है गृहस्थियों में, अगर इस आसक्ति को त्याग देते हैं। आसक्ति को क्यों त्यागना है? क्योंकि इस जन्म में हमारे संबंधी है, लेकिन आत्मा तो कई जन्म लेती है, तो हर जन्म में अनेक संबंधी मिलते हैं। तो ये सोच करके विशाल बुद्धि से अगर आसक्ति को त्याग देते हैं, दृष्टिपन की भावना से रहते हैं, तो बताया लेप छेप नहीं लगेगा और मोह में नहीं फंसेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे जो सर्व संबंधी है भगवान, तो अपने आप ही पाप से लिप्त नहीं होंगे। अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे देवताओं ने कमल फूल की तरह जीवन बिताया, कमल को ही अपना आसन बनाया, तो इसी तरह से हमेशा कमल फूल का उदाहरण जीवन में रखकर भगवान को याद करके आसक्ति को त्यागते हैं तो पाप से लिप्त नहीं होंगे, अर्थात अपने आप ही न्यारा और प्यारा रहेंगे। आगे की समस्या है
व्यसनों से और खराब आदतों से कैसे छूटे। ये तो हर अध्याय में देखा है और आज दुनिया की भी ये समस्या है। व्यसन या तो खराब आदत है। व्यसन माना लोग समझते हैं केवल नशा करना, तो ये तो समस्या है ही। अलग अलग प्रकार की सबको नशा करने की जो दुनिया में आदत होती है, जिसे छोड़ नहीं पाते, इतने आदी हो जाते हैं कि यदि उसे जबरन छुड़ाना चाहते हैं उनके परिवार वाले, तो कई बार व्यक्ति मानसिक तनाव, मानसिक डिप्रेशन में आता है। कई बार ऐसे होता है कि ये सब आदतों को जबरन छुड़ाते हैं, व्यसनों को। बहुत सी खराब आदतें हैं, जैसे कोई बच्चे हैं जिनको मोबाइल देखने की आदत हुई, कईयों को नॉवेल्स पढ़ने की आदत होती है, कई बच्चों को टीवी देखने की इतनी आदत हो जाती है। बड़े बूढ़े भी ऐसे हैं, बहुत वैरायटी प्रकार की आदत होती है। जैसे दुनियावी समाचार कलेक्ट करना, इधर उधर ज्यादा घूमने की आदतें, बहुत सारी बातें हैं इसमें, जो कि मनुष्य के जीवन में एक बंधन जैसे बन जाता है, दुखों का कारण। बंधन अर्थात ही दुखों का कारण, और वो खुद के लिए ही एक समस्या बन जाती। सभी अपनी कमजोरियों को जानते हैं मनुष्य, जिसके कारण कि वो खुद अपने से ही परेशान रहते हैं अपनी खराब आदतों से। ये तो एग्जाम्पल के रूप में कुछ बातें बताई। अब इसके लिए मूल कारण क्या है? 5वें अध्याय का ही 22वें श्लोक में, श्लोक नंबर 22 में इसका व्यसनों का और खराब आदतों का मूल कारण बताया है। एक है कि ये जो कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, वो दुखों के जन्मदाता है और क्षण भंगुर है। तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में जो उल्लेख हमने देखा है कि इंद्रियों का जो राग द्वेष है, वो उन इंद्रियों के विषय भोगों में होता है। विषय भोग अर्थात जैसे आंखों को देखने की इच्छा लालायित रहती है, आंखें हमेशा कि कुछ अच्छा सीन दिखे, टीवी देखने की आदत, कानों को अच्छा अच्छा सुनने की आदत, म्यूजिक सुनने की आदत। एग्जाम्पल बताया, कान का रस ये भी एक प्रकार का रस है। आंखों का जो कर्म है देखना, तो वो हो गया आंखों का विषय भोग, देखने का कर्म। तो इसमें हर एक इंद्रिय की बातें हैं। जीभ है तो स्वाद लेना चाहती है, त्वचा है तो अच्छा स्पर्श का सुख लेना चाहती है। तो ऐसे सारे इंद्रिया जो है, उन इंद्रियों का जो विषय भोग है, वो विषय भोग ही दुखों का जन्मदाता है। जो 18वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख आया है। ये जो इंद्रियों के विषय भोग है, वो शुरू में अमृत के समान लगते हैं। जैसे टीवी देखने की आदत वालों को इतना मनोरंजन लगता है कि वो टीवी बंद करने की इच्छा ही नहीं होती होगी उन्हें। मोबाइल एक बार हाथ में लिया तो दुनिया में कहते हैं कि आज सारा संसार मुट्ठी में आ गया मोबाइल से। तो एक बार यूज करना शुरू किया तो उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम उस इंद्रिय को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ में मन के विचारों को भी पूरा दूषित करता है। बंधन या दुखों के निर्मित का वो साधन बन जाता है। इसीलिए बताया कि ये क्षण भंगुर है। अंत तक कोई भी इंद्रिय का विषय सुख नहीं दे सकता। एक समय ऐसे आता है जो अति का दुखदायी बन जाता है। जैसे व्यसन है, जैसे व्यसन है, और व्यसन भी जब लगते हैं तो मनुष्य उससे बहुत सुख लेने लगता है, लेकिन वो अल्पकाल का है, ये बुद्धि में नहीं रहता। अंत में पूरे शरीर को ही नष्ट करता है, मन की, विचारों की शक्ति को पूरा करप्ट करता है। इसी का उपाय बताया 22 नंबर श्लोक में ही कि बुद्धिमान लोग इस रहस्य को जानते हैं कि ये दुखों के जन्मदाता है
तो वो उसमें रमन नहीं करेंगे। और श्लोक नंबर 21 में ये बात बताई है कि अब इन इंद्रियों के विषय भोगों से छूटे कैसे। तो इसका उपाय श्लोक नंबर 21 में बताया। एक तो बुद्धिमान लोग ऐसे विषयों में रमन नहीं करेंगे, और दूसरा जो परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ आत्मा का अखुट सुख पाता है। इंद्रियों के विषय दुख देने वाले हैं, और आत्मा अर्थात अंतर्मुखी होना, आत्मिक स्थिति में टिकना, उसका जो सुख है, मन का सुख, और परम ब्रह्म से अगर जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, सारी भासना भगवान की याद से ही अगर लेते हैं तो अखुट सुख भोगता है। और जो मन का सुख है वही अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख भोगता है। और ऐसा सुख भोगता है जिसके लिए बताया इंद्रिय सुख अशांति देने वाले हैं। और श्लोक नंबर 24 में बताया आत्मा का जो सुख है, मन बुद्धि का सुख, वो अंदरूनी सुख में और अंदर से ही प्रशांत महासागर जैसा आनंदित करने वाला है। इंद्रियों के सुख जो है बाहरी तौर पे और विषय भोग टेम्पररी आराम भले देंगे, लेकिन फिर दुख ही दुख निर्माण होता है। लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद आत्मिक स्थिति के द्वारा जो मन का सुख है वो एक बार लेना शुरू करेंगे तो वो अखूट है और निरंतर चलने वाला है, कभी भी छूटता नहीं। जब इस बात की महसूसता एक बार करना कोई शुरू करे व्यक्ति, तो अपने आप ही वो व्यसनों से दूर हो सकता है। सबसे पहले तो क्षणभंगुर है दूर वो सुख, कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग। ये बात बुद्धि में बैठे, भगवान से जुड़े और जुड़ के अखुट शांति की प्राप्ति कर ले, तो एक बार वो अनुभूति कर ली तो अपने आप ही इन आदतों से छूटते जाएंगे। अगला है भाग्य और दुर्भाग्य को लेकर के प्रश्न। इसमें कईयों के मन में यही रहता है कि भगवान ने मेरा ही भाग्य ऐसे क्यों लिखा, मेरे ही खाते में सारा दुख क्यों दिया, सब कुछ मुझे ही क्यों भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम मनुष्य स्वार्थी है तो संकुचित स्वभाव के कारण वो केवल अपने लिए सोचता है कि सारे दुख मेरे ही खाते में भगवान ने क्यों दिए हैं। लेकिन थोड़ा अगर विशाल बुद्धि से हम आसपास नजर घुमाए तो सभी परसेंटेजली कम ज्यादा समय प्रति समय दुखी तो होते ही है। सबके साथ भाग्य दुर्भाग्य का खेल तो होता ही है, लेकिन इसमें भगवान का कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 14 इसमें बताया है, एक तो भगवान अकर्ता है, अनासक्त है, अर्थात वो किसी से भी आसक्ति नहीं रखते, वो न्यारा और प्यारा है। और दूसरी बात, इस संसार में भगवान ने ये बात स्पष्ट की कि वो सांसारिक कर्ता बनेगा। इस संसार में जो भी कर्म होते हैं उन सब का भगवान को वास्तव में कोई लेन देन ही नहीं है। श्लोक नंबर 14 में ये बात बताई, न सांसारिक कर्ता बनेगा न कर्मों का। और मनुष्य जो कर्म करते हैं उसके बाद जो फल निकलता है, न ही भगवान उस कर्म फल के संयोग का सर्जक है। अर्थात ही भगवान किसी के भी कर्मों का या कर्मों के द्वारा उत्पन्न फल का कोई जिम्मेवार नहीं है। दूसरी बात, श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15 में बात बताई है कि भगवान न किसी के पाप को और ना ही पुण्य को लेते हैं। पाप
दुख से अर्थात दुर्भाग्य से जुड़ा है और पुण्य सुख से अर्थात भाग्य से जुड़ा हुआ है। तो भगवान ना ही किसी के पाप को न पुण्य को लेते हैं, अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य के लिए भगवान जिम्मेवार नहीं है, ना ही किसी के कर्मों और कर्म फल को जिम्मेवार है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवत गीता में इस बात का उल्लेख दिया है कि स्वभाव सभी का प्रवर्तित होता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने वाले जो मनुष्य है प्रकृति के 3 गुणों के कारण प्रभावित होकर कर्म करते हैं, और वो प्रभावित होकर जो कर्म करते हैं तो वो उनका स्वभाव प्रवर्तित होता है, अर्थात वो चक्र हुबहू रिपीट होता है। उसी अनुसार कर्म और कर्म फल बनते हैं। तो यह आत्मा का अपना रिकॉर्ड है, मनुष्यों का अपना खुद का वो कर्मों का जुड़ा हुआ बंधन है। इसके लिए भगवान जिम्मेवार नहीं है। आगे है धार्मिक समस्या। अब ये धार्मिक समस्या, इसमें विशेष बात है, कलयुगी संसार में सब दुखी है, इसीलिए ही मुक्ति की अभिलाषा से, निर्वाण जाने की अभिलाषा से, मुक्ति तथा पार निर्वाण जाने के लिए हठ योग करना, साधना करना, तपस्या करते हैं। अब इसमें ये तो धर्म से जुड़ी हुई चीज है। मुक्ति के लिए, पार निर्वाण जाने के लिए बहुत प्रकार के लोग यज्ञ करते हैं। कई लोग हठ योग करके शरीर को वैरायटी रूप से तपाते हैं, या तो फिर जैसे अनेक गुरुओं का सहारा लेते हैं। कई ऐसे साधु सन्यासी, बहुत सारे ऐसे धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे बहुत सारे वैरायटी प्रकार के ग्रुप है, मठ पंथ है, जिसमें लोग मुक्ति के लिए अपने देहों को त्याग देते हैं, शरीर को वैरायटी प्रकार की यातनाएं देते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म कांड करते हैं, हठ योग करते हैं। लेकिन क्या इस तरह से शरीर को तंग करने से, शरीर को तकलीफ देने से कोई भी पार निर्वाण जा सकता है? भगवत गीता में तो मनुष्यों को जीवन मुक्ति का उपाय ही भगवान ने बताया है कि कर्म करते करते जब मनुष्य इस युद्ध भूमि में, जीवन के युद्ध में थक जाते हैं तो मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। और इस बात को ही जानकर भगवान ने भगवत गीता में अनेक उपाय बताए हैं, लेकिन उसमें कहीं भी शरीर को त्यागने की, शरीर को कष्ट देने की कोई भी बात का उल्लेख नहीं है। इसके सबसे पहली बात, मुक्ति या पार निर्वाण, एक बार जो इस जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो वो उसी में ही उलझ जाते हैं। पार निर्वाण जाना समझते हैं कि शरीर को त्याग दिया तो कोई पार निर्वाण चले गए, जबरियन समाधि ली, जमीन के अंदर गड़ गए तो सोचते हैं पार निर्वाण चले गए, लेकिन वास्तव में गलतफहमी है। क्योंकि अगर ऐसे देह त्यागने से कोई पार निर्वाण जाते तो भगवत गीता में उसका उल्लेख जरूर होना चाहिए था। लेकिन भगवत गीता में इस बात का समाधान बताया है कि इस तरह के हठ योग न करके मुक्ति के लिए क्या करना है। बंधन से मुक्ति चाहिए, और बंधन होता है मन से, और मन जुड़ा हुआ है इंद्रियों से, अर्थात शरीर से। और इसी के लिए ही बताया श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23 में, शरीर छूटने से पहले जो विकारों के आवेग को सहने में समर्थ है वह मनुष्य योगी और सुखी है। अर्थात यहाँ शरीर छोड़ने की बात नहीं बताई,
शरीर वास्तव में रहते रहते ही मनुष्य दुखों का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि विकारों में ग्रस्त है। तो जिन्होंने इस शरीर को छोड़ने से पहले ही विकारों के आवेग पर, 5 विकार है, उनसे जुड़े हुए छोटे मोटे विकार है, उनके आवेग को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, सह लेते हैं, तो वही मनुष्य सुखी और योगी है। अब बात है कि इन विकारों के आवेग को कैसे सहन करें। विकारों की भासनाएं मन में पहले निर्माण होती है, इंद्रियां भी भागती है और मन के विचारों में सबसे ज्यादा बेचैनी होती है। इसीलिए श्लोक नंबर 19 में अब शरीर रहते रहते ही योगी बनना है, तो उसी के लिए बताया विकारों को कंट्रोल करे। और विकारों को कंट्रोल करने के लिए श्लोक नंबर 19 में बताया मन को समानता में स्थित करना है। जिन्होंने इस दुखधाम में ही मन को समानता में स्थिर कर लिया, वो इस संसार को जीते हैं। और ऐसे ही मन जीते जगत जीत कहा जाता है। मन को जीत लिया तो जीत लिया इस संसार को। और इसीलिए ही जैसे परम ब्रह्म निर्दोष और समान है, वो ऐसे ही मन को समानता में स्थिर करने वाले परम ब्रह्म में स्थिर हो जाते हैं। और उन स्थिर होने वालों के जो मन जीते सो जगत जीत बनने वाले हैं, उनको किन लक्षणों को अपने में धारण करना है, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, वही लक्षण एक तो श्लोक नंबर 20 में बताया। मुक्त अवस्था की अनुभूति करने के लिए सबसे पहली बात द्वंद्व से मुक्ति, अर्थात श्लोक नंबर 20 में बताया प्रिय को पाकर हर्षित न होना, अप्रिय को पाकर दुखी न होना, संशयहीन होना और स्थिर बुद्धि। और साथ में ये सब कब हो सकता है? जब वो परम ब्रह्म का ज्ञाता होंगे, अर्थात भगवान के कार्य को, जिसके द्वारा वो कार्य चल रहा है, उस कार्य को पहचान कर, ज्ञाता अर्थात जान कर, पूरी तरह से समझ करके जो चलते हैं, वे ही ब्रह्म तत्व में स्थिर हो जाते हैं। तो मुक्ति होना अर्थात ही एक जगह पे स्थिर होना, अमुक्त, अशांत, बंधन अर्थात भटकना, और स्थिर हो गए अर्थात ही मुक्त हो गए। तो श्लोक नंबर 24 में बात बताई है, एक तो आत्म बिंदु में स्थिर। जिस तरह से ब्रह्मांड में, जिसे ब्रह्मलोक कहा है, वहां आत्माएं अंडे मिसल रहती है, तो वैसी स्थिति को शरीर रहते हुए ही जो धारण कर लेते हैं, अर्थात ही आत्म ज्योति बिंदु में जो स्थिर होते हैं, वो परम ब्रह्म का निर्वाण पद यहाँ ही पाते हैं। भगवत गीता जहाँ जिस लोक में सुनाई गई है, तो वहाँ ही कलयुग की दुखी दुनिया में भी ऐसी आत्माएं परम ब्रह्म का यहाँ ही निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। और श्लोक नंबर 25 में उनके और लक्षण बताए। अब विकार के आवेग को रोक ले तो पाप खत्म, तो पाप नाशक होंगे, द्विधा रहित होंगे। और द्विधा द्वंद्व, इसके लिए तो देखा जय पराजय, लाभ हानि, निंदा स्तुति, प्रिय अप्रिय, हर बात में जो स्थिर रहते हैं, कोई भी प्रकार का द्वंद्व मन में नहीं रहता है, स्थिर बुद्धि वाले। और स्थिर बुद्धि कैसे? तो मन बुद्धि को जो वश करते हैं, और मन बुद्धि को वश करके जो विश्व कल्याण में लगे हुए। अब स्वार्थ है तो कहीं ना कहीं बंधन होगा, और जो विश्व कल्याण में लगे हुए होंगे, तो ऐसे आत्माएं परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। और श्लोक नंबर 26 में और लक्षण बताए
जो अभी के उपरोक्त श्लोक में भी बताए, एक तो काम क्रोध से रहित, संयमित मन बुद्धि वाले और आत्म ज्योति बिंदु के जानकर। तो ऐसे सबको यहाँ ही परम ब्रह्म का निर्वाण पद प्राप्त होता है। आगे है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं में 5वें अध्याय में उल्लेखित जो श्लोक है उसमें विशेष बात है, एक तो आज समाज में चलने वाला भेदभाव, असमानता वाली दृष्टि, पक्षपात, ऊंच नीच की भावनाएं। ये तो सब जानते हैं, भले साइंस आगे बढ़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी जाति भेद, अमीरी गरीबी का भेद, स्वभाव संस्कार अनुसार भेद, इस तरह से ही ऊंच नीच की भावना और उसके चलते ही बहुत सारे लड़ाई झगड़े टंटे ये सब होते रहते हैं। भगवत गीता में इस 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का खास उल्लेख आया है कि पंडित जन समदर्शी होते हैं। वास्तव में इस श्लोक में जो उल्लेख है कि गाय, हाथी, कुत्ते को पकाने वाले में पंडित जन समदर्शी होते हैं, तो इस बात का जो गीता पाठी है उन्होंने शारीरिक देहभान में बुद्धि है तो देह के हिसाब से इस बात को लिया। उन्होंने गाय को प्राणी के रूप में लिया, हाथी को प्राणी के रूप में लिया, चांडाल को नीच जाति के रूप में लिया। और इसमें ही वास्तव में यहाँ समझने की बात है, कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हो, लेकिन जो ज्ञानी है, पंडित जन है, वो देह को नहीं देखते हैं बल्कि आत्मा को देखते हैं और उस आत्मा के आधार से ही सभी के संस्कारों में, स्वभावों में साक्षी हो जाते हैं। तो ऐसे साक्षी होने वाले ही समदर्शी होते हैं। और दूसरी बात बताई, विश्व में शांति कैसे हो, तो इसके लिए खास बात, इसके पहले भी व्यक्तिगत समस्याओं में उस बात को देखा है और यहाँ विश्व की ही ये समस्या है, अशांति का कारण है फल की इच्छा और अपूर्णनीय कामनाएं। जो अयोगी होते हैं, भोगी होते हैं, तो इतनी भोग की चाहना रहती है, उसके कारण ही अशांति। व्यक्तिगत स्तर पर भी यही बात है, पर्सनली भी सब इच्छाओं में जकड़े हुए हैं तो अशांत है। और वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो हर देश चाहता है, हर राज्य चाहता है, हर गांव वाले, गांव, देश, विश्व, ये तो मनुष्यों से जुड़ के बनता है। और मनुष्यों की चाहनाएं अगर खत्म हो जाए तो अपने आप वैश्विक स्तर पर विश्व में भी शांति आ जाए। और उसके लिए खास बात जरूरी है, मनुष्य सब अशांत है, वो एक दूसरे को शांति कैसे दे सकते हैं, चाहे कितने भी शांति सम्मेलन करे। और शांति तो तब दे सकते हैं जब वो यथार्थ रीति से शांति देवा को पहचान ले। लोग आज सोचते हैं हम इस राज्य के अधिपति बने, इस बात के अधिपति बने तो हम शांति दे, लेकिन वास्तव में सारे विश्व का जो नाथ है, तीनों लोकों का जो नाथ है, उसे पहचान ले, तभी शांति की अनुभूति हो सकती है। जिसके लिए श्लोक नंबर 29 में इस बात का उल्लेख आया है, शांति देवा को पहचान ले, त्रिलोकी नाथ को पहचान ले, तो उन्हें जानकर शांति को पा सकते हैं, क्योंकि वही सारे विश्व का मित्र है। जो मित्र है वही वास्तव में सच्चा सुख और शांति दे सकता है। इस तरह से यह है 5वें अध्याय के साथ
तो जैसे बताया कि एक तो भगवान ही है जो सारे विश्व का मित्र है। दूसरी बात, जैसे घर परिवार में अशांति होने का कारण क्या है, तो एक दूसरे में आज कलयुगी दुनिया में आपस में भाई भाई की भावना, जो पारिवारिक स्नेह होना है, वो नहीं है। इसी तरह से लोग कहते तो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, लेकिन वैसे प्रैक्टिकल में करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने पिता को अलग मानते, सिख अपने पिता को अलग मानते, क्रिश्चियन अपने पिता को अलग मानते हैं। जब वो इस बात को, जो तथ्य है गॉड एक है, सत्य सभी के लिए एक है, भगवान सभी का एक है, इस बात को अर्थात सारे विश्व का मित्र, सारे विश्व के जगत पिता, सारे विश्व का नाथ एक है, तो उस विश्व पिता को पहचान ले तो आपस में हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो न जाति का भेद, न पंथ का भेद, न कोई देहभान का भेद रहेगा, क्योंकि आत्मिक रूप में सब भाई भाई है। तो पिता को पहचान ले और पिता के हम सब बच्चे हैं, ये भावना जब निर्माण होगी तो जैसे विश्व पिता त्रिलोकीनाथ शांति देवा है, तो उन्हें पहचानने वाले भी अपने आप ही शांति महसूस करेंगे और उसके बाद ही सारे विश्व में शांति आ सकती है। इस तरह से ये है 5वें अध्याय के द्वारा वैरायटी प्रकार की समस्याएं और श्लोकों के द्वारा उनका समाधान। आज के लिए गीता क्लास में यहाँ तक ही। उसके अलावा आगे जो समय बचा हुआ है उसमें बेसिक कोर्स देखते हैं। वैसे समय बहुत कम है तो पूरा टॉपिक हो नहीं पाएगा, इसीलिए आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही पूरा करते हैं। बाकी कल के क्लास में जैसे पहले बताया था कि रविवार के श्लोक टेस्ट में पूरे 5वें अध्याय के संबंधित प्रश्न होंगे। 5वें अध्याय में वैसे कुल 29 श्लोक ही है, 29 श्लोक ही है, तो इस हिसाब से 5वें अध्याय के पूरे ही प्रश्न रविवार के श्लोक टेस्ट में रहेंगे। तो अभी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तीनों क्लास में मिलकर सार रूप में ही रिवीजन हो रही है। कल के क्लास में भी संक्षेप में ही रिवीजन होगी सारे 5वें अध्याय के श्लोकों की, और इसके अलावा बेसिक कोर्स की भी कल के क्लास में रिवीजन होगी। तो इस हिसाब से रविवार के श्लोक टेस्ट में पूरे 5वें अध्याय के प्रश्न रहेंगे। तो आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।